सो राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के लिए 60 डे स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही गोड स्ट्रेटजी होने वाली है। गोड मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कह लो आप। जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर वाइज डे प्लानर डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी को हमने 10-10 दिन के स्लॉट में डिवाइड कर रखा है, ताकि आप इजीली ये पता कर पाएँ कि आपको कितने दिनों में कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सो बहुत ईजी, बहुत प्रूवन और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। और ये बहुत ही एनालिसिस के बाद बनाई गई है, ऐसी नहीं है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। और अगर हम पहले 10 दिन की बात करें, तो पहले 10 दिन में हम करेंगे अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11। सिर्फ 2 ही चैप्टर करेंगे, और ये 10 दिन में करने हैं हमको। चैप्टर नंबर अगर 11 की बात करें, तो ये है हमारा कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स अप्रोक्सीमेटली हमारा 20 मार्क्स का आ जाता है। और अगर हम इन दोनों चैप्टर्स को मिला कर कहें, तो पहले स्लॉट में ही आपके अकाउंट्स में लगभग 25 मार्क्स किए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 2 में यूनिट्स बहुत है, बट ईजी है। और उसके बाद अगर बीआरएस की बात करें, बीआरएस छोटा सा है। और चैप्टर नंबर 6, जो कि है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो भी छोटा सा है। और यहाँ लगभग आपका इन दोनों में, आई मीन अगर हम इन दोनों की बात करें, तो आपका लगभग 40 मार्क्स का जो है वो कवरेज हो जाता है, सिर्फ इन दोनों में अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। और ये सिर्फ 20 दिनों में। तो आपको यहाँ से जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा 2 ही स्लॉट्स में, कि हाँ, कि हमने कुछ ना कुछ कवर कर रखा है। तो दिन बहुत कम बचे हैं दोस्तों। कंसिस्टेंटली यार, मैं कहूँगा कि इसको फॉलो करना। और मेन चीज़ जो है ना भाई, वो यही है कि आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कैसे करें। सो मैं पहली बार बोल रहा हूँ यार, वीडियो में फंबल हो रहा हूँ थोड़ा। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और पहली बार ही लिख रहा हूँ इसके पेन टैब पे, तो उसके लिए भी। और उसके बाद अगर बात करें तो लॉ की, तो लॉ में हमने पहले 10 दिन में रखा है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये अकेला चैप्टर इसलिए रखा क्योंकि ये अकेला ही लगभग 30 मार्क्स का आएगा, अकेला चैप्टर। और ये इतना बड़ा है कि मतलब लगभग एक सब्जेक्ट के बराबर है ये। इतना बड़ा अकेला चैप्टर है ये, तो इसलिए इसको अकेला रखा है। तो ये आपको 10 दिन में, मैं कहूँगा कि इसको हल्के में मत लेना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा है भाई। और इसके साथ आपको अकाउंट्स भी करना है, क्यूए भी करना है, और इको भी करना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो इन चारों को अगर हम देखें पहले 10 दिन में, तो आपको अगर मैं बताऊँ, तो 2 चैप्टर तो अकाउंट्स के हो गए, एक हमको करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और उसके बाद हमको ये करना है लॉजिकल रीजनिंग, एलआरबी कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो ये लगभग हमारा 20 मार्क्स का एक ही। और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10 ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तीनों हमको एक साथ करने हैं। अगर अब मैं इनकी बात करूँ कि आपको ये करने कहाँ से हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। सीए गुरप्रीत सर, सीए गुरप्रीत, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सीए गुरप्रीत सर का एक, अभी तो वो मुझे लगता है कि सीए एंड फंड नाम का चैनल है जहाँ पढ़ाते हैं। उसके पहले वो सीए गुरुकुल में पढ़ाते थे। उससे भी पहले जो पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे विश्वास सीए में। तो वहाँ उनकी एक प्लेलिस्ट है चाणक्य नीति नाम से, जो कि जिसका रेड इंटरफेस है। वो प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से ही तैयारी करना चाहते हैं, तो वही बेस्ट है भाई। आगे पीछे भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन ही होगा और कुछ नहीं होगा। और लॉ का मैं कहूँगा आपको इजीली इतना अच्छा कंटेंट मिलता भी नहीं है यूट्यूब पे। कोई बहुत अच्छे अब वो रहा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पेड कोर्सेज बैचेस चल पड़े हैं भाई। तो अगर आप पेड बैच में हैं, तो वेल एंड गुड भाई, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है इधर उधर ज़्यादा करने की। बट हाँ, अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं, तो मैं आपको इन सभी का बता दूंगा कि आपको कहाँ से करना है। लॉ के लिए बेस्ट है आपके लिए सीए गुरप्रीत सर का। और वो उसमें भी एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट, जो कि चाणक्य नीति वाली, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको लॉ का। आप उस पर क्लिक करना, और वहां से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बाकी सभी चैप्टर भी वहीं से कर लेना। ओके। तो लॉ का ये हो गया। अकाउंट्स में आपको कहूंगा कि सीए पराग गुप्ता जी का, मुझे नहीं लगता कि कंटेंट रहा यूट्यूब पे, उन्होंने इसको फॉर मेंबर्स ओनली कर दिया है। तो अच्छे टीचर्स में आपको कहूँ, तो सीए हार्दिक मनचंदा सर जो हैं, आप उनकी एक प्लेलिस्ट है अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल फ्री में, आप वहां से कर सकते हैं। वैसे मेरा नाम भी हार्दिक है।
तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और भी अच्छा टीचर पता है अकाउंट्स का, मेरे हिसाब से बेस्ट यही है, सीए हार्दिक मर्चेंटा सर, फिलहाल यूट्यूब पे, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं। और इनकी भी एक प्लेलिस्ट है जो कि यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा। क्वांट्स के लिए मैं आपको कहूँगा सेम, जहाँ जिस चाणक्य नीति में बैच में, यूट्यूब पे जो बैच था फ्री, जिसमें सीए गुरप्रीत सर ने पढ़ाया था, उसी में सीए राहुल, आई थिंक सॉरी सीए नहीं है वो, राहुल बुटानी सर ने भी पढ़ाया था, बुटानी है पता नहीं, अब मुझे नाम याद नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे। अ, आपको लिंक मिल जाएगा उनकी प्लेलिस्ट का। तो उन्होंने भी ये मतलब कौन सा पूरी की पूरी एक सिलेबस की प्लेलिस्ट बना रखी है चाणक्य नीति नाम से, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। और ये जो 20 मार्क्स का ये आपको चैप्टर दिया ना, ये एक ही लेक्चर में उन्होंने पूरा कंप्लीट करा है, एक ही लेक्चर में आपके 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें इको की, इको वन एंड ओनली मैं तो आपको कहूंगा लव सर से ही पढ़ना। लव कौशिक सर आपको पता ही होगा, पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं अभी। तो मुझे नहीं लगता आपको इधर-उधर भटकने की ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे भी दिन अभी इतने बचे नहीं हैं, सो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा ज़्यादा इधर-उधर करने से, ढूँढने से डिस्ट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा आपका। तो मैं कहूँगा कि आप एक ही टीचर पे स्टिक होके रहें, और अपना कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली अपना करते रहें। और ये चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 10 एक ही लेक्चर में उन्होंने भी कवर कर रखे हैं, लव कौशिक सर ने। हाँ, लव सर ने। कौशिक अब यहाँ पे फिट नहीं आएगा भाई, कैसे लिखूँ? कौशिक, ये लो कौशिक। तो लव कौशिक सर ने भी कंप्लीट कर रखे हैं, तो मैं पहली बार लिख रहा हूँ यार इससे, तो थोड़ा कर लेना भाई एडजस्ट। ज़्यादा मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, धीरे-धीरे हो जाऊँगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये तो मैंने आपको बता दी है वन ऑफ द बेस्ट, ये सभी चीज़ों को क्या कहते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि इसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना स्पेसिफिकली, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हुए लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ अपने इसी चैनल पे। तो डेली लेक्चर्स रेगुलरली आया करेंगे 1st ऑफ जुलाई से। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी बहुत मटेरियल तैयार करके रखा हूँ, और पहली जुलाई से 1 जुलाई से आपके लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर, 1 जुलाई से शुरू करूंगा, पहले 10 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट्स के ये 2 चैप्टर, ये लॉ, ये क्वांट्स, और ये सॉरी कौन से कह रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये इकोनॉमिक्स, इनके जो भी मैंने ये पहले 10 दिन में लिखे हैं, कि मैं कवर खुद कराऊंगा, आपको खुद पढ़ाऊंगा, डिटेल में लेक्चर्स अपलोड करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको बिना किसी चिंता के पढ़ना है, इधर उधर ज्यादा ढूंढने में आपको दिक्कत है और आप नहीं ढूंढना चाहते, तो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं ये। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्लॉट में, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बिजनेस अकाउंट्स का, सॉरी बिजनेस लॉ का, तो ये लगभग हमारा 20 मार्क्स का था, ठीक है। तो 20 मार्क्स का हमारा ये भी है, ये भी मैंने अकेला चैप्टर इसलिए रखा है क्योंकि ये भी अच्छा खासा लेंथी है, आप इसे भी कर लेना। तो इन दोनों का मिला के लगभग आपका 50 मार्क्स का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसके बाद हम बात करें क्वांट्स की, तो आपको करना है चैप्टर 14, 17 एंड 18। और इनमें पता क्या बात है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में, एप्टीट्यूड में, इनमें बात ये है कि ये जो दो स्लॉट में जो चैप्टर्स हैं क्वांट्स के, क्वांट के, तो इसमें ये है कि ये कोई नॉन मैथ वाला भी कर सकता है इजीली, ठीक है। और इनमें आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली आपका 40 मार्क्स का कवर हो जाएगा इन्हीं चैप्टर्स में, ठीक है, जो मैंने सर्कल में कर रखे हैं। तो 40 मार्क्स का आपका इन्हीं में कवर हो जाएगा। तो ये आपको देख के चलना, उसके साथ ये कोई नॉन मैथ वाला भी कर सकता है, उसके बाद जो है वो मैथ वाले तो इजीली कर लेंगे, नॉन मैथ वाले भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, मैथ वालों का एक एडवांटेज रहेगा क्योंकि उन्होंने पहले भी कर रखे हैं। बट आप ट्राई कीजिएगा कि सब कुछ कवर करके चलें। और उसके बाद इको का चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे ही दूंगा, तो लव सर की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से कर लेना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लॉट की, जो कि आपका डे 21 टू डे 30, उसकी बात करें, आपका अकाउंट्स में करेंगे चैप्टर 4 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 10 में क्या है कि देखो, चैप्टर 4 जो है हमारा इन्वेंट्री है, जो कि मतलब आप मान के चलो ये 10 दिन में आप आराम से कर लोगे दोनों को। चैप्टर 10 हमारा पार्टनरशिप है और चैप्टर 4 हमारा इन्वेंट्री है। तो ये ईज़ी है आपके लिए, इतना कुछ है नहीं। और पार्टनरशिप लॉ में भी है, तो मैंने इन दोनों को साथ-साथ में रखा है, ठीक है। चैप्टर 10 अकाउंट्स में भी पार्टनरशिप और इसमें भी। पार्टनरशिप थोड़ा अलग है, तो बच्चों को थोड़ा लगता है कि अलग से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको छोटे चैप्टर के साथ दिया, इन्वेंटरी के साथ ये, तो आप आराम से इसको कीजिएगा। और उसके बाद बिज़नेस लॉ में पार्टनरशिप एंड ये
क्या कहते हैं इसको, अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये दोनों मिलाकर लगभग लगभग पार्टनरशिप 20 मार्क्स का, प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 10 मार्क्स का, तो ये दोनों लगभग हमारे 30 मार्क्स के हैं, ये लॉ की बात करें तो हाँ, ये दोनों अगर आप कर लें तो आपके लगभग 30 मार्क्स पक्के हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 6 एंड 7 ये तो आपको करना है। और इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6, ये प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा आपको, लिंक उसमें बन रखे हैं, तो आप वहां से कर लेना। और मैं भी कराऊंगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर किसी ने वीडियो स्किप करके देखी है तो मैं भी ये चैप्टर कराऊंगा इसी शेड्यूल से। अगले 60 दिन में पूरा सिलेबस डिटेल में कवर करूंगा आपके साथ। रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड होंगे, इसी पैटर्न में होंगे, और इसी पैटर्न में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एंड के 10, जो लास्ट के 10 दिन हैं एंड में, ये मैंने रखे हैं रिवीजन के लिए। हर सब्जेक्ट में मैंने इन्हीं 60 डेज के अंदर अंदर लास्ट के 10 दिन जो हैं वो रिवीजन के लिए रखे हैं आप सभी के लिए, ठीक है। और ये रिवीजन भी मैं आपके साथ आऊंगा यूट्यूब पे, मैं आप लेक्चर्स लेकर, और मैं रिवीजन के लिए भी आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करूंगा और आपको कराऊंगा, ठीक है। रिवीजन से पहले आपको डिटेल में पूरा सिलेबस में जीरो से लेकर फ्रॉम द स्क्रैच अगर कहें, जीरो से पूरा 100% मैं आपको डिटेल में पूरा सिलेबस कराऊंगा, ये लेक्चर्स अपलोड करूंगा। आप बेझिझक होके मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, ये जो ये जिस पे ये वीडियो है उसी पे आएंगे, आप यहीं से कर सकते हो। अगर आप इसी पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं डेडिकेटली, बहुत ही शिद्दत से फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इससे भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें अकाउंट्स में अगले स्लॉट की, तो वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9। तो जो चैप्टर नंबर 9 हमेशा ध्यान में रखना कि चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9 हमेशा साथ में पढ़ने हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 और 9 सिमिलर से हैं। चैप्टर नंबर 7 में आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स भी होता है। और साथ में चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें भी सेम ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट ही है, तो मैंने इसीलिए दोनों को साथ में रखा है, ठीक है। इसी कारण से ये दोनों चैप्टर मैंने साथ में रखे हैं। और उसके बाद बिजनेस में हम करेंगे अपना एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट। एलएलपी हमारा लगभग लगभग 4 से 6 मार्क्स का आएगा, और कंपनीज एक्ट हमारा कम से कम भी 20 मार्क्स का आएगा। तो हमको ये बहुत ही मतलब हल्के में हमको लेना ही नहीं है भाई, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो इनको बहुत ही शिद्दत से, बहुत अच्छे से करना है। देखो भाई, अगर कुछ करना है ना यार, तो अच्छे से करो, वरना मत करो यार। पता क्या है, देखो आपका ये जो समय है ना, बहुत कीमती समय है। अगर आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, वरना यार बाद में जो रिग्रेट होगा ना कि टाइम वेस्ट कर दिया यार, कुछ करा भी नहीं, तो वो बहुत बड़ा होता है यार। वो रिग्रेट बहुत गंदा रिग्रेट होता है भाई। वो मैं कहूँगा कि आप इस स्टेज में मत जाना भाई। इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, या अभी थोड़ा सा जो भी है दिल थाम के अपना, इधर-उधर डिस्ट्रैक्शन को हटा के अभी पढ़ लो, बाद में आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, मैंने क्या अचीव कर लिया, मैंने सीए फाउंडेशन कर लिया, इंटर कर लिया, अब सिर्फ फाइनल रह गया। वो जो स्वाद है ना भाई सक्सेस का, वो अच्छा है भाई, एक वो बेटर है भाई उस रिग्रेट से कि मैंने कुछ भी नहीं करा यार, टाइम वेस्ट कर दिया, है ना? तो जो भी करें भाई अच्छे से करें, वरना ना करें, वरना कुछ और करें, समझ रहे हैं? कुछ और कर लीजिए, तो वो भी अच्छा आपके लिए, क्योंकि कुछ ना करने से तो बेहतर है भाई, समय बर्बाद करने से बेहतर है, क्योंकि वो बहुत खटकता है भाई, वो रिग्रेट जो होता है ना भाई, बहुत बुरा गिल्ट होता है। तो उसके बाद हम बात करें अगर क्वांट्स की, तो चैप्टर 1, 3 एंड 8 ये हमको करना है। और ये नीचे 17 नहीं है, ये 16 है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, इसको हम 16 कर लेंगे। तो इको में हम करेंगे चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। अगर अगले स्लॉट की बात करें, जो हमारा आखिरी डे 41 से डे 50 में आप करेंगे चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 5 ऑफ अकाउंट्स। आखिर में भाई ये चैप्टर नंबर 8 और 5 हमारा कौन से हैं, एनपीओ एंड डेप्रिसिएशन। अब मैंने इनको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि एनपीओ बहुत टिपिकल सा है, बच्चों को समझ नहीं आता इजीली, तो इसलिए मैंने रखा है कि आपको पहले कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर आप डे 40 तक भी कंसिस्टेंटली ये सब कर लोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, हाँ भाई मैंने अच्छा खासा कवरेज कर रखा है। उसके बाद अगर आप ये एनपीओ ना भी करना चाहो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ, बट मैं कहूंगा नहीं भाई छोड़ने को, आपको सब कुछ करना है, ठीक है। छोड़ने को मैं नहीं कहूंगा भाई, जितना कर लो उतना ही अच्छा है भाई, आपके लिए बेटर है, तो आप कर ही लेना अगर आप चाहो तो। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 हमारा डेप्रिसिएशन, जो कि इजी सा है, आप आराम से कर लोगे 10 दिन में। 10 दिन बहुत समय है। और लॉ में अगर आप करना चाहें, अगर आपने रिलीजियसली फॉलो करके ये सब कर लिया है ऊपर का 40 दिन का,
तो आप चाहें तो ये रेगुलेटरी एंड मिसलेनियस आप कर सकते हैं, जो कि हमारा लगभग लगभग मेरे हिसाब से कम ही होता है यार, मुझे इनका इतना अंदाजा है नहीं, माइंड में नहीं आ रहा कितने मार्क्स का है ये। 4-6 मार्क्स का होगा यार, एक खुदा मुझे पता नहीं है अब इनका, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। आप ये खुद देख लेना। और उसके बाद कॉन्ट्स का चैप्टर नंबर 13, 5, 15 एंड ये 16 है, 17 नहीं है, बस माफी चाहता हूँ इसके लिए, ये 16 है। और इको का एक ही बचेगा, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो इस तरह से हमको पूरा पैटर्न फॉलो करते हुए ये करना है। और आखिर के 10 दिन मैंने हर सब्जेक्ट में दे रखे हैं आपको रिवीजन के लिए। तो बहुत अच्छे से आपको 50 डेज में ये सिलेबस कवर मैं कराऊंगा, लेक्चर्स अपलोड करके। आपको बस वीडियो देखना है और आपका काम बन जाएगा, और ये पूरा पैटर्न आपका फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो आखिर के 10 दिन में हमको करना है रिवीजन। पहले 50 दिन में पूरा सिलेबस कवर करेंगे डिटेल में, लास्ट 10 डेज में हम करेंगे रिवीजन। एंड उसके बाद ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा टाइम टेबल का, ये स्ट्रेटेजी का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और उसके है ना, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में बस यही है, जो ऊपर मैंने स्ट्रेटेजी समझाई उसी को ब्रेक डाउन कर करके अच्छे से सजा सजा के डेकोरेट कर करके लिखा हुआ है ना। तो आप ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, एक एक स्लाइड करके भी कर सकते हैं। ये हर 10 दिन को ब्रेक डाउन एक स्लाइड में लिखा हुआ है। तो बस इसी तरह से करना है। बस मेन चीजें यही याद रखनी है कि भाई हमको जो करना है शिद्दत से करना है, सिलेबस कवर करना है। और आखिर के 10 दिन में जो मेन चीज है कि भाई रिवाइज सब कुछ करना है यार, सब कुछ हमको रिवाइज करना है, खासकर अकाउंट्स में। अकाउंट्स में भैया रिवीजन बहुत जरूरी है, थ्योरी पे भी फोकस करना है, प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना है। फास्ट पेपर तो सॉल्व करने ही हैं, जो कि मैं भी आपको कराऊंगा। सितंबर 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं भी कराऊंगा और आपको करने भी हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि भाई पसीने छूट जाते हैं जब अकाउंट्स का एग्ज़ाम देने जाओ, बहुत ही मुश्किल होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो ये आप अभी मान के चलो, हल्के में नहीं ले सकते भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअल में भैया मुश्किल होता है, इसीलिए कह रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? हाँ, तो उसके बाद लॉ की बात करें तो सारे एक्ट रिवाइज करने हैं हमको, ये आपको पता है, की सेक्शन, केसेस और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्यूए में फॉर्मूलास रिवाइज करने हैं, मॉक टेस्ट सीरीज लगानी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। इको में सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं, डायग्राम और ग्राफ्स बनाने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दो जो हैं आपके, ये तो हैं सब्जेक्टिव, और ये जो है ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये है सब्जेक्टिव दो। तो इनमें क्या है कि भैया आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, अकाउंट्स में और लॉ में, ठीक है। इनमें क्या है कि क्यूए में और इको में आपको चीजें ना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू जो है ना भैया, वो कॉन्सेप्ट में निकलेंगे, ठीक है ना। इनमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे। और ये जो है अकाउंट्स और लॉ लॉ इनमें आपको क्या है कि भैया रिटन प्रैक्टिस बहुत चाहिए, रिवीजन चाहिए अच्छी खासी, और शिद्दत से मेहनत चाहिए। और बस इतना कर लोगे भैया तो आपका बेड़ा पार है, आपका सीए फाउंडेशन क्लियर है। तो बस यही है, प्लान पे स्टिक रहना भाई, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। मैं बार बार ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी एक्चुअल में बहुत मुश्किल है मेंटेन करना, बहुत मुश्किल है भाई। सुनने में लगता है मैं कर दूंगा, मेंटेन नहीं होती भाई, बहुत मुश्किल से होती है। तो डे वाइज शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, कोई भी चैप्टर भाई स्किप मत करना। हम्म, उसके बाद अगर हम बात करें तो राइटिंग प्रैक्टिस में, तो डोंट जस्ट रीड, राइट की पॉइंट्स डेली। ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ रीड नहीं करना भैया, की पॉइंट्स डेली लिख के रखने हैं हमको। ये लिखा हुआ है ऐसे ही, अगर आप चाहो तो लिखो, करना अपना अपना हिसाब होता है सबका, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। टाइमली प्रैक्टिस करनी है भाई, रिवीजन तो करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और अपनी स्लीप का और सेहत का भी ध्यान रखना है। बस इतना ही आज के लिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए। ये स्ट्रैटेजी मेरे पास जो एक डिमांड थी कि नया चैनल है मेरा, मुझे लगा मैं बना देता हूँ, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो ये बहुत ही मतलब सोच समझ कर बनाई गई स्ट्रैटेजी, अगर आप इसको फॉलो करें तो आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो तब तक के लिए इतना ही। यू हैव गॉट दिस, 60 डेज है आपके पास, 4 सब्जेक्ट हैं और एक ही गोल है जो है सीए फाउंडेशन क्लियर। फॉलो करें स्ट्रैटेजी को, कंसिस्टेंट रहें और सक्सेस आपको फॉलो करेगी। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप ऐसा ही कंटेंट और चाहते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसा ही, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आगे कंटेंट बनाता रहूं, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। राधे राधे।